लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा, निर्वातित प्रकोष्ठ में रखे धातु के पृष्ठ पर आपतित इलेक्ट्रॉनों को किसी पुंज जिसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E0 है पर विचार कीजिए बच्चों इस प्रकार से। तो इस पृष्ठ से ए विकल्प है कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा क्योंकि केवल फोटान ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकते हैं। बी विकल्प है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं परंतु प्रत्येक की ऊर्जा E0 होगी। सी विकल्प है कि अधिकतम ऊर्जा E0 माइनस फाई सहित, जहां पर फाई धातु का कार्यफलन है, तो किसी भी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं। तो अधिकतम ऊर्जा E0 सहित किसी भी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो किसी भी धातु की सतह पर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आप किसी न किसी बच्चों विभिन्न प्रकार के बलों के द्वारा वो बंधे होते हैं, इसीलिए उनको उत्सर्जित कराने के लिए एक आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है जिसे हम कार्यफलन कहते हैं बच्चों, धातु का सतह का कार्यफलन। तो बच्चों कार्यफलन के बराबर जो है कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों मान लीजिए कि उसको ई ऊर्जा प्राप्त होती है बच्चों, ये किसी प्रकार से प्राप्त हो सकती है, चाहे फोटान से प्राप्त हो कैसे भी। तो बच्चों इसका जो कुछ भाग है तो वो कार्यफलन के रूप में खर्च हो जाएगा, यानी कि बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में खर्च हो जाएगा, और जो शेष भाग बचेगा वो इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में हो जाएगा बच्चे इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का मान होता है, तो ये हमारी अधिकतम ऊर्जा होगा बच्चों इस प्रकार से गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये अपने प्रश्न को अब हल करें बच्चों। यहाँ पर तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E0 है, जब ये किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा बच्चों तो यहाँ पर प्रत्यास्थ टक्कर की स्थिति में अगर हम बच्चों देखें, प्रत्यास्थ टक्कर की स्थिति में जो हमारा बच्चों धातु का इलेक्ट्रॉन है उसको जो है E0 ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा बच्चों, पूरा का पूरा ऊर्जा E0 प्राप्त हो जाएगा, और इसका कुछ भाग जो है कार्यफलन के रूप में खर्च हो जाएगा इस प्रकार से, और शेष भाग जो है अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में होगा इस प्रकार से। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें कि अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी इस प्रकार से, ये हो जाएगा E0 माइनस फाई। तो बच्चों अधिकतम इतनी गतिज ऊर्जा के जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं और इससे कम ऊर्जा के भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं। चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो इसमें ए विकल्प है कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा क्योंकि केवल फोटान ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकते हैं, ये हमारा गलत है बच्चों। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं परंतु प्रत्येक की ऊर्जा E0 होगी, ये भी बच्चों गलत है। तो अधिकतम ऊर्जा E0 माइनस फाई सहित, फाई धातु का कार्यफलन है, तो किसी भी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं, ये बच्चों हमारा सही विकल्प है इस प्रकार से कि अधिकतम ऊर्जा तो E0 फाई है, बाकी इसके अलावा भी किसी भी प्रकार ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं। फिर डी विकल्प है अधिकतम ऊर्जा E0 सहित किसी भी ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं बच्चों, तो अधिकतम ऊर्जा E0 नहीं हो सकती, ये भी बच्चों हमारा गलत विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।